हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्पार्क मोटिवेशन। तो चलिए बिना समय गए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज की बात आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के उन विचारों के बारे में, उन नियमों के बारे में जो हमें जीवन में सफल बना सकते हैं, हमें सफलता दिला सकते हैं, हमारे गोल तक हमें पहुंचा सकते हैं, हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं, हमें अपनी फील्ड में सूरमा बना सकते हैं, बहादुर बना सकते हैं और हमारी फील्ड में हमें सफल बना सकते हैं, हमारे गोल तक हमें पहुंचा सकते हैं। तो महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के वो नियम क्या हैं, उनको जानने से पहले उनके बारे में कुछ जानना बहुत जरूरी है। जैसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1880 को ज्वेलन जर्मनी में हुआ था। उन्होंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ब्रह्मांड के नियम को समझाया। आइंस्टीन के सिद्धांत ने विज्ञान की दुनिया को बदल कर रख दिया। और आइंस्टीन जितने बड़े वैज्ञानिक थे उतने ही बड़े दार्शनिक भी। उनके सिद्धांत साइंस की दुनिया के अलावा आम जिंदगी में भी कई जगह साबित होते हैं। आइंस्टीन ने विज्ञान के नियम को समझाते हुए कई बार सफलता के बारे में, असफलता के बारे में, कल्पना और ज्ञान के बारे में ऐसी बातें कही हैं जिनको आधार बनाकर हम अपनी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो विचार क्या है, वो नियम क्या है, वो सिद्धांत क्या है जिन्हें आइंस्टीन ने सफल होने के लिए बताए हैं और इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर किस प्रकार सफल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइंस्टीन को जो पहला विचार है, उस विचार में वो जीवन जीने की कला को बताते हैं। वो कहते हैं कि कल से सीखें और आज के लिए जिएं। सफल होना चाहते हैं तो जीवन में सवाल करने की आदत को कभी ना छोड़ें, कभी भी ना छोड़ें। आइंस्टीन का जो अगला विचार है वो समस्याओं के बारे में। वो कहते हैं कि हम अपनी समस्याओं को उन विचारों के साथ नहीं सुलझा सकते जिनसे वो जन्मी है, जिनसे वो उपजी है। आइंस्टीन का जो अगला विचार है वो है ज्ञानवान के बारे में, बुद्धिमान लोग के बारे में। और बुद्धिमत्ता क्या है, ज्ञान क्या है, उसके बारे में। वो कहते हैं कि तेज होने की पहचान या मेधावी होने की पहचान ज्यादा ज्ञानवान होने से नहीं, बल्कि इसका मतलब कल्पना और देखने की ताकत से है। अगले विचार में आइंस्टीन बताते हैं कि सफलता का स्रोत क्या है। वो कहते हैं कि सफलता का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है हमारा अनुभव। ये अनुभव ही है जो हमें जीरो से हीरो बनाता है। ये अनुभव है जो कल की गलती को दोबारा से दोहराना नहीं देता है। ये अनुभव ही है जो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सुलझाने में हमारी मदद करता है। ये अनुभव ही है जो हमारे वेग को बढ़ाता है। अगला विचार में आइंस्टीन क्या कहते हैं, वो सीमाओं को बताते हैं कि हमारी सीमाएं क्या है और हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं। वो कहते हैं कि अपनी सीमाओं को जानना बहुत जरूरी है। जो अपनी सीमाओं को जानता है वही उससे पार जाता है। इसलिए अपनी सीमाओं को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी सीमा क्या है उसको तय करें, फिर उससे आगे बढ़ें। यही सफलता का एक मात्र रास्ता है। अगले विचार में आइंस्टीन बताते हैं कि एक तर्क और एक कल्पना में क्या अंतर है। वो कहते हैं कि जो तर्क है वो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही ले जा सकता है, जबकि जो कल्पना है उसके सहारे आप कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। आइंस्टीन का जो अगला विचार है उस विचार में वो जीवन जीने के तरीके को समझाते हैं। वो कहते हैं जीवन जीने के दो तरीके हैं। पहला कि यह कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, इस संसार में कुछ भी चमत्कार नहीं है। और दूसरा कि इस संसार में सब कुछ चमत्कार ही है। चलिए अपने अगले विचार में फोकस की ताकत को बताते हैं कि फोकस कितना जरूरी है। वो कहते हैं कि जब तक तुम प्रकृति को गौर से नहीं देखोगे, जब तक कि तुम प्रकृति को गौर से नहीं देखोगे, तब तक कुछ भी बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते। वो कहते हैं किसी भी चीज़ को जब आप पूरे फोकस के साथ नहीं देखोगे, पूरे फोकस के साथ नहीं पढ़ोगे, तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। आखिर अपने अगले विचार में परिणाम के बारे में बताते हैं कि किसी एक चीज़ को बार बार करने से और हर बार अलग परिणाम की आशा करना मूर्खता है।
कि आप एक चीज़ को बार बार एक ही तरीके से करते रहो और सोचो कि इससे कुछ नया रिजल्ट निकलेगा, वो बहुत बड़ी मूर्खता है। अगले विचार में आइंस्टीन समझाते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले उसके नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको खेल के नियम को जानना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरों से बेहतर खेल सकते हो। तो चलिए, आइंस्टीन के कुछ विचार थे जो आपके सामने प्रस्तुत करें। इसी के साथ वीडियो को अब वहीं विराम देते हैं। अगर आप तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और देखते रहें आप अपना YouTube चैनल स्पार्क मोटिवेशन। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।